हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम एनएफटीबी की बात करेंगे। इसका रीज़न क्या है? एनएफटीबी को डीलिस्ट किया गया है कूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर से। और रीज़न इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कूकॉइन की कि इन्होंने ये डीलिस्ट कर सकते हैं उस टोकन को जिस टोकन से इनको कोई इनकम नहीं आ रही हो और उसकी ट्रेडिंग कम हो रही हो। तो दोस्तों मैं आपको एनएफटीबी की जो वेबसाइट है इसको यूज़ करना भी बताऊंगा। इसमें इन्फ्लेशन और जो बर्निंग इकोसिस्टम को भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ इसको किस तरह से स्टेक वगैरह किया जाता है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इन्फ्लेशन का तो मैंने पूछा था इनके इकोसिस्टम में, मैंने देखा भी था कि भाई मुझे तो इन्फ्लेशन का कोई इकोसिस्टम अभी तक मिला नहीं। जैसे ही मिलेगा तो आप मेरे टेलीग्राम में आके मेरे से बात करके पूछ सकते हो, लेकिन बर्निंग का मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको सिखा देता हूं कि भाई किस तरह से इसको यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट प्लेस है एनएफटी की, और कलेक्शन है और क्रिएटर है। तो मार्केट प्लेस पे अगर क्लिक करते हैं तो इसकी जो मार्केट प्लेस आ जाएगी, और यहाँ पे जो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जो भी नए नए प्रोजेक्ट आएंगे इस पे ऑक्शन भी कर सकते हैं, और जो न्यू यूजर हैं इसको आके इसको बाय कर सकते हैं जब भी ऑक्शन में कुछ आता है। और जो लिस्टिंग प्रोसेस भी इन्हीं की मार्केट प्लेस जो एनएफटी मार्केट प्लेस पे होगा। तो मार्केट प्लेस इस तरह से कलेक्शन जो है, अभी जो रिसेंटली में जो अच्छे अच्छे कलेक्शन है वो सामने है, और जैसा ये देख रहे हो आप। और जो तीसरी चीज इसकी है जो क्रिएटर्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएटर्स। जो क्रिएटर्स हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, इनके कुछ नाम और ये सब प्रोफाइल वगैरह यहाँ पे दी गई। इन लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करे हैं एनएफटी। और तो इनके बारे में भी अगर आपने जो इसके काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। तो इसके अलावा देखो फर्रा जामिनी और अगस्टिन रिजीगार, अजीब से नाम है, तो नाइल जी। तो ये सब क्रिएटर हैं जो एनएफटी को क्रिएट करते हैं, और इन्होंने यहाँ पे एनएफटी काफ़ी सेल के लिए भी लगा रखी होगी। और इसके अलावा जो इसमें जो अर्निंग इकोसिस्टम है, सबसे पहले ये कनेक्ट वॉलेट करना है। आपने क्या करना है, बीएनबी चैन का जो पैनकेक स्वैप है वो यूज़ करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैनकेक स्वैप पे जाके कैसे इसको बाय करते हैं। पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस, तो इस पे इसको पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस पे जाके कनेक्ट वॉलेट करना है। और यहाँ ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो, वहाँ पे जो स्वैप का ऑप्शन है वो क्लिक करना है। देखो दोस्तों, मैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में बताने की कोशिश करता हूँ आपको हमेशा, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग रन में हमेशा जो डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम ही काम करेंगे। तो ऊपर बीएनबी लिखा हुआ है और नीचे केक लिखा हुआ है, तो केक की जगह हम इसको या तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आ रहा है एनएफटीबी तो कॉन्ट्रैक्ट डालना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप एनएफटीबी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉन्ट्रैक्ट डाल के यहाँ पे लेके आया हूँ मैं, तो एनएफटी यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एनएफटी भी करेंगे। और जो भी बीएनबी के पेयर में अगर आपके पास एक बीएनबी, दो बीएनबी या आधा बीएनबी है तो आप स्वैप कर सकते हो। स्टेक करना होगा यहाँ पे, तो स्टेक करने के लिए जो अगर आप इफ यू वांट टू स्टेक यू कैन क्लिक ऑन अर्न ऑप्शन। वोल्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ इकोसिस्टम में ये बताया गया है कि 12 मंथ की अगर वोल्ट करते हो आप, तो 12 मंथ के लिए 100% एपीवाई देंगे। मतलब 100% आपके अगर 100 टोकन है, अगर 12 मंथ के लिए रखते हो तो 200 हो जाएंगे। ठीक है, 6 मंथ के लिए 40% है, और 4 महीने के लिए 30% है। तो दोस्तों प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म की रखनी चाहिए। बियर मार्केट से बुल रन का जो टाइम है 12 महीने, तो आराम से इतने महीने अगर आपने वो कर दिया तो आपके टोकन अच्छे खासे हो जाएंगे। तो टोकन जो है उसके लिए आपको यहाँ पे 12 मंथ का ऑप्शन ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप 1 महीना या ना भी करें, आपकी मर्जी है। मेरा मकसद है आपको ये चीजें सिखाना। ठीक है, अर्न का हो गया। लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड बेसिकली क्या होता है, नए नए प्रोजेक्ट इसके ऊपर लॉन्च होते हैं, और इसके लिए लॉन्च पैड, इसके लिए आपको 20,000 एनएफटी ब्रोंजे के लिए चाहिए। सिल्वर के लिए आपको 37,500 एनएफटी भी चाहिए। गोल्ड चाहिए
गोल्ड में अगर सेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो 50,000 एनएफटी चाहिए, प्लेटिनम के लिए 1 लाख चाहिए। तो दोस्तों ये जो एनएफटी जो भी है, आपको इतनी क्वांटिटी चाहिए, इससे क्या फायदा होगा? जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको इसमें जल्दी और इसमें बेनिफिट होगा कि इतना परसेंटेज आप अपना फंड का लगा सकते हो। जितने ज्यादा टोकन आपके पास होंगे उतना आप लॉन्च पैड के ऊपर जो भी टोकन आएगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब लॉन्च पैड की जो मैं बात कर रहा हूं, किस टाइप के प्रोजेक्ट आते हैं, क्योंकि ये एनएफटी एग्रीगेटर बनना चाहता है आने वाले टाइम में, तो एनएफटी प्लेटफॉर्म इसके ऊपर आएंगे। तो इनो है, ये टीबी है, मतलब ये नोवा करके एक प्लेटफॉर्म है, ये आएगा। और आईडीओ है, ये लेस मेटा का है, ये इसके बारे में कुछ कब आएगा ये नहीं बताया गया, जनवरी 2023 में आएगा। इसको डेट दे दी है कि दोस्तों कि जनवरी में 2023 में, जनवरी के में ये आएगा, इसकी डेट भी लिख दी है। और एक और है री वाटर, वो आएगा, वो कब आएगा? वो आएगा, टीबीए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो अभी इसकी डेट फाइनल नहीं हुई, इसकी डेट फाइनल हो चुकी है लास्ट मेटा की। तो लास्ट मेटा की डेट फाइल है, तो कभी भी ये पंप मार सकता है, जब भी इसकी डेट पास में आएगी तो पंप मारेगा ही मारेगा, ठीक है। और इसके अलावा आईडियो एक और आ रहा है, 3 किलोमीटर करके है, इसके ऊपर आ रहा है, नेवियरियन करके आ रहा है, सियाउल करके आ रहा है, सियाउल स्टार्स। तो इनका जो टीबीए बस एक ही का जो ऑलरेडी बताया कि उनकी डेट मेंशन की हुई है। और अगर प्रीवियस देखते हैं, इनका कोई प्रीवियस भी अगर आया हो, प्रीवियस प्रोजेक्ट देखो, प्रीवियस प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी सारे आए हुए, सोल्ड आउट, रेंट, वार्प करके है, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं। 2022 में आए थे। पॉलीगॉन के ऊपर भी आया हुआ है, कि मतलब पॉलीगॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, एयर टीएनटी जो पॉलीगॉन के ऊपर बना था। और इसके अलावा गैलेक्सी फाइनेंस भी इसके ऊपर आ चुका है, सोसर क्रिप्टो, लास्ट मेटा, और कुछ देखते हैं एक्सप्लोर करने में कि मजा ही कुछ हो रहा है। ट्रावा करके, ट्रावा डॉट फाइनेंस, आफ्टरलैंड, और ये बहुत सारे इकोसिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो, कितने सारे इकोसिस्टम इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। और लोगों ने जिन लोगों के पास ये एनएफटी, ये जो एनएफटी भी होगा, वो इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया होगा, ठीक है। एनीवे, इसके अलावा लॉन्च पैड हमने देख लिया। अब गेमिंग का है, इनका जो हॉटेस्ट गेम जो है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये लोग मेटावर्स, कॉम्बोट, रेसिंग, कार्ड गेम और ये सब चीजों के अंदर आएंगे। अभी मेरे ख्याल में ये चीजें इनेबल्ड नहीं हुई लोगों के लिए जो खेल सकें। और इसके अलावा अगर हम और आगे जाते हैं तो एम्बेसडर प्रोग्राम है, गवर्नेंस है। गवर्नेंस में देखो क्या है, गवर्नेंस के अंदर 3 प्रपोजल है दोस्तों। एक तो प्रपोजल है द ग्रेट डॉलर एनएफटी बी सप्लाई बर्न। तो सप्लाई बर्न का है, इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट लेना है, हो सकता है कुछ रिवार्ड वगैरह दे दें आपको, हो सकता है ना भी दें, बट अगर आपके पास एनएफटी बी टोकन है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसमें इसके जो है इसमें गवर्नेंस में इनकी हेल्प कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप हेल्प करोगे, पार्टिसिपेशन करोगे इनके साथ, उनका इतना ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। क्या पता आपको कुछ एयर ड्रॉप दे दे किसी आने वाले जो लॉन्च पैड पे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एंट्री दे दे, कुछ भी हो सकता है। देखो, अपकमिंग प्रपोजल, शुड वी इंक्रीज रेगुलर मंथली एफटीबी बर्न। देखो, बर्न से रिलेटेड दो इनके वो हैं। तो मंथली के लिए भी इन्होंने बोला, एक तो हैवी जो है बर्निंग होने वाली है इसके ऊपर, उसके लिए प्रपोजल है। प्रपोजल में जो है टोटल वोट्स अभी काउंटिंग नहीं हुआ, तो हो सकता है अगर इसमें क्लिक करेंगे तो काउंटिंग आ जाए या बाद में आए। तो शुड वी बर्न रेगुलरली एनएफटी बर्न, ये कम्युनिटी से पूछेंगे और वो गवर्नेंस में हेल्प करेंगे। तो ऑफ कोर्स एनएफटी बर्न अगर हो रहा है तो कौन सा कम्युनिटी मेंबर है जो मना करेगा। ऑफ कोर्स मंथली बेसिस पे भी इनकी बर्निंग होगी। शुड वी लिस्ट इन ए मेजर सेक्स इन 2023। तो 2023 में दोस्तों मेजर एक्सचेंज के लिए भी ये सोच रहे हैं, बड़ी एक्सचेंज। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ये बाइनेंस के ऊपर आएगा ही आएगा, बिकॉज बाइनेंस की अब पार्टनरशिप है एनएफटी बी प्लेटफॉर्म के साथ। तो इंटरनल पार्टनरशिप आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ मेंशन किया होगा या किया है या नहीं किया हो।
बट आई थिंक सो, क्योंकि कुकॉइन से डीलिस्ट हुआ है तो ऑफकोर्स कुकॉइन का जो कुकॉइन और बाइनेंस आपस में ये कंपटीशन है इनका, तो बाइनेंस के ऊपर ही आना चाहिए। हाउ टू वोट एंड प्रपोजल, ये सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे, प्रपोजल कैसे वोट वगैरह करना है। तो इसके बाद जो लर्न है, एनएफटी मार्केट, ये सब चीज एनएफटी को लर्न और अर्न करके इकोसिस्टम में इन्होंने बनाया है। देखिए यहाँ पे अर्न लिखा है, लर्न एंड अर्न का भी है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो लर्न करोगे उतना अर्निंग भी कर सकते हो। ये बीएनबी चेन के ऊपर है, पैनकेक स्वैप पे gate.io के ऊपर है। तो दोस्तों कुकॉइन यहां से हट जाएगा थोड़े दिनों में, ऑफकोर्स पैनकेक स्वैप एंड gate.io के ऊपर है फिलहाल। और हम जहां पे भी देख सकते हैं कि जो एनएफटी भी जो कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर है, हम कॉइन जैको के ऊपर है इस वक्त। देखो मैं अभी बर्निंग का भी इकोसिस्टम जरूर बताऊंगा, तो वो अगर जो इन्होंने व्हाइट पेपर के ऊपर लिखा हुआ है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखो दोस्तों कुकॉइन से डीलिस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा इनका व्हाइट पेपर पढ़ा है उसके हिसाब से ये लोग बड़े सीरियस है अपने प्रोजेक्ट के लिए, बर्निंग के लिए बड़े अग्रेसिव हैं। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। ओपन ओशियन के ऊपर है, ये भी आपको पता है कि डेक्स है, और बिलाक्सी gate.io, ला टोकन, पैनकेक स्वैप gate.io, और कॉइनएक्स के ऊपर है, 8-10 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है ऑलरेडी। और तो इसके अलावा मैं आपको इसका जो व्हाइट पेपर है दोस्तों वो भी दिखा देता हूं। तो व्हाइट पेपर के ऊपर का जो प्लान है, बेसिकली क्या प्लान है वो बता देता हूं। बजट जो इनका जो डिफ्लेशनरी बर्न ऑक्शन है वो एनएफटी विल बी बर्न 25 ऑफ द इकोसिस्टम फंड माइनिंग रिवार्ड। जो माइनिंग रिवार्ड और इकोसिस्टम फंड जो रखा हुआ है इन्होंने, उसका जो 20% ये बर्न कर देंगे। तो और जो बर्न करेंगे जो उसमें जो शामिल होगा बजट नॉट स्पेंड, जो बजट स्पेंड नहीं किया इन्होंने, जो पड़ा हुआ था बजट, जैसे कोई भी इसकी मार्केटिंग के लिए या डेवलपर्स की फीस वगैरह जो पड़ी हुई थी, वो अगर बच गया तो उसको ये बर्न कर देंगे। फीस जो मिलेगी एनएफटी प्लेटफॉर्म से या किसी भी तरह से इसका जो अर्निंग होगी, फीस को बर्न करेंगे। एनएफटी नेटवर्क ग्रोथ एंड टीवीएल एंड यूजर और टीवीएल का जो फंड है इन्होंने जो रखा हुआ है उसके लिए ये ये सारी जो बर्निंग इसी प्लेटफॉर्म्स में से करेंगे, टीवीएल या यूजर में से। और इसके अलावा स्टेबिलिटी हेल्थ, ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी रहे प्राइस में, और इकोसिस्टम का बिल्कुल हेल्दी रहे। इस वजह से तो ये प्रोटोकॉल को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। तो इसके अलावा ये सारे जो पॉइंट बताए हैं कि नेटवर्क यूजेस बर्न, तो किस तरह से ये किस तरह से यूजेस को बर्न करेंगे। दोस्तों मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि बर्निंग का जो इकोसिस्टम है हर 3 महीने या 1 महीने का, एक तो प्रपोजल भी आया हुआ है, जो मेन बात है प्रपोजल में 1 महीने का भी बर्न और एक बड़ी बर्निंग भी आने वाली है। उसके बाद जहां तक मुझे आइडिया है कि पर मंथ का बर्न ये स्टार्ट कर देंगे, जो नेक्स्ट बुल रन में ये बहुत अच्छा अपना प्राइस लेके आएंगे। इस तरह से ये सारा व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद लग रहा है। तो एपीआई एंड दास टोकन फंक्शन, तो दोस्तों एज इन एनएफटी बी मूव टुवर्ड द पैथ ऑफ एनएफटी एग्रीगेशन ऑफ बीएससी एनएफटी। तो दोस्तों जो एग्रीगेशन की तरफ बढ़ रहा है और ये इस तरह से अपना इकोसिस्टम सेट करने वाला है कि ये कुछ एपीआई वगैरह कनेक्ट करेंगे उस एपीआई की वजह से। तो इनके इकोसिस्टम के ऊपर जो भी एनएफटी वगैरह लिस्टेड है वो ले जा सकते हैं ओपन सी के ऊपर। इस तरह से रारिबल जो नेटवर्क है वो काम करता है, और रारिबल की तरह ही इनका इकोसिस्टम बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा वाइडली सोच रहे हैं, तो एनएफटी भी मेंबर्स, एनएफटी भी लैब और ये सब चीजें, अर्निंग वगैरह, मार्केट प्लेस, ये सारा इकोसिस्टम एक ही टोकन से चलेगा। और एनएफटी भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा, बर्निंग पे और लिस्टिंग पे दोनों तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। प्लेटफॉर्म, और मैंने प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है ही है, और मैंने इनका जो कम्युनिटी मेंबर है उनसे भी मैंने बात की है। वो भी काफी हेल्पफुल है। इनकी जो टीम है, इनके जो टेलीग्राम वगैरह में मैंने कुछ पूछा था, वो बड़े तरीके से जवाब दिया इन्होंने।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है द ग्रेट एनएफटी सप्लाई बर्न, तो द ग्रेट बोल रहे हैं तो अच्छी खासी सप्लाई बर्न करने वाले हैं दोस्तों। तो ये पंप कुछ दिनों के बाद आ ही जाएगा, महीने के बाद भी आ सकता है, 2 महीने के बाद, ये डेट देंगे इसके बाद। जैसे ही डेट देने के बाद जब बर्निंग आएगी तो सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में बताया। आप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है तो ये 0.0078 करके है, काफी कम है, 4% मेरे ख्याल में इसी घटा है, क्योंकि कुकोइन से डीलिस्ट हुआ है। लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों डीलिस्ट हुआ है। 4-5 क्वेश्चन तो मेरे जो टेलीग्राम में सुबह सुबह ही क्वेश्चन पूछने लग गए थे जैसे इसकी न्यूज़ आई कि भाई ये तो बर्न, वो तो डीलिस्ट हो गया कुकोइन से, क्या बात है। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा हाँ भाई ये बात है। तो फिर मैंने ये भी सोचा कि चलो इसका वीडियो भी बना देते हैं, आज नहीं कल तो करना ही है, तो आज ही बना देते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्राइस एक बार देख लेते हैं। इसका प्राइस ऑल टाइम हाई जो है वो कितना गया था और कितना जाने की कैपेसिटी रखता है ये फ्यूचर में। इसके लिए हमें ओवरव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा इसके प्राइस वगैरह के लिए, जो ऑल टाइम हाई कितना गया था। तो दोस्तों इसका जो ऑल टाइम हाई जो गया था 62 सेंट गया था, वो भी 1 साल पहले जब बियर मार्केट थी, तो 62 सेंट गया था। तो ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पोटेंशियल रखता है, बिकॉज बर्निंग के पे अच्छा खासा जोर दे रहा है। इवन इसने ये भी कहा है कि मतलब मंथली बर्न करेंगे, अगर गवर्नेंस में जो कम्युनिटी अप्रूव करेगी उसको, तो ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहेगा कि उसका टोकन बढ़े। जो भी होल्डर्स हैं वो ऑफ कोर्स मंथली बर्निंग के लिए यस ही बोलेंगे, नो तो बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ऑल टाइम जो इसका जो हाई है 62 सेंट है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बताता हूं ये कितने एक्स डाउन है आज की डेट में। बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि ये कम से कम नहीं तो 100x डाउन होगा। लेट्स सी, कैलकुलेट करता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। 0.0077। तो दोस्तों 80 एक्सिस ये नीचे है आज की डेट में। तो जब भी ये बर्निंग का इकोसिस्टम स्टार्ट होगा इसका, तो तभी से इसका प्राइस, या पहले ही जैसे न्यूज आएगी जैसे ही प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो ये बहुत काम कर रहे हैं, टीम भी अच्छा काम कर रही है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, मार्केट कैप भी काफी कम है, मिंटिंग तो मुझे कहीं दिखी नहीं। हाँ ऑफ कोर्स बर्निंग का मैंने काफी चीजें आपको बताया। तो इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है ना, 100-150x 200x 300x आराम से दे जाते हैं बुल रन के अंदर अंदर। तो मेरे हिसाब से इसको मिस नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से इसका जो टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई है और इसका जो प्राइस है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूं इसके अंदर। तो इफ़ यू वांट दिस टोकन, मैंने प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो कोई बात नहीं, और कोई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है इसके अंदर करना है। ठीक है, बहुत सारे हैं मार्केट में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और बेकार प्रोजेक्ट। तो अच्छे प्रोजेक्ट आप अपने आप से चुन सकते हो किस में पार्टिसिपेट लेना है। बट मैंने इसको लिस्ट में से अपनी लिस्ट में से डिलिस्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ट्रस्ट है इसके ऊपर कि भाई आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो एनीवे ये नए जो लोग हैं मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो बाय करने में या इसके नेटवर्क को यूज करने में, तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा जरूर आपको। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।